तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन को। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। राजस्थान आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका जो है आपको याद रख सकते हैं राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, हरिद्वार। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री। गंगा गंगा नदी का जो है उद्गम स्थान है गंगोत्री। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा थर्ड का ऑप्शन नंबर डी, रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चंबल, थार, सतपुरा, मारवाड़। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थार। थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी यानी थार को याद रखना है, थार मरुस्थल को। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म मानसून भारत में कब सक्रिय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जनवरी, जून, मार्च, सितंबर। किस महीना में जो है मानसून भारत में सक्रिय होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा जून महीना में। जून महीना आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी यानी जून महीना को याद रखना है। यहाँ से ग्रीष्म मानसून मानसून जो है शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दामोदर नदी किस राज्य में बहती है। दामोदर नदी जो है किस राज्य में बहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये जो हो जाएगा इसका सही आंसर इसका हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड राज्य से जो है राज्य में दामोदर नदी बहती है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड राज्य याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारी पानी की है। तो खारी पानी की कौन सी झील है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया उलर झील, संभार झील, लोकटक झील, चिल्का झील। तो यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सांभर झील। सांभर झील जो है इनमें खारी पानी की झील है ये, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, सांभर झील। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है नंदा देवी, कंचनजंगा, गुरु सिख और धौलागिरी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा एट का हो जाएगा आपका कंचनजंगा। आप कंचनजंगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपको इसको याद रखना है, कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है ये है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली, इलाहाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा नाइन्थ का ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद से नाइन्थ का है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। तो इसको जो है आपको ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए यानी गंगा नदी को याद रखना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा, किस मिट्टी को कहा जाता है। तो आपका काली मिट्टी को जो है कछारी मिट्टी कहा जाता है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी 11th का, सॉरी 11th का आपका जो है ये कछारी मिट्टी नहीं काली मिट्टी नहीं होगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को जो है कछारी मिट्टी कहा जाता है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। तो आपको जो है इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट को दूसरा नाम क्या दिया गया है। पश्चिमी घाट को दूसरा नाम क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सह्याद्री और नीलागिरी, नीलगिरी, सतपुरा, अरावली। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा 12th का
सहायदी, सहायदी जो है पश्चिमी घाट का दूसरा नाम दिया गया है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। ए आपका सही आंसर हो जाएगा, तो आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कितने राज्य है, 5, 7, 9, 11। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 11 राज्य। भारत के 11 राज्य जो है ये समुद्र से सटे हुए हैं, समुद्र तट से, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा मणिपुर। तो मणिपुर ऑप्शन नंबर आपका जो है बी में दिया गया है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी 14 का ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। लोकटक झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में, तो मणिपुर को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है झरिया, रानीगंज, बोकारो, कोरबा। तो इसका सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए झरिया। भारत में कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये झरिया है, जो कि झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 16 का हो जाएगा आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी जो है कहाँ गिरती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, खंभात की खाड़ी और लक्षद्वीप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 17 का अरब सागर में। अरब सागर में जो है नर्मदा नदी मिलती है, या नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत भारत में लगभग कितना है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया 45%, 52%, 60%, 70%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 52%। कृषि योग्य भूमि भारत में जो है इसकी प्रतिशत जो है ये है आपका 52%। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी 18 का ऑप्शन नंबर बी याद रखना है आपको 52%। अगला क्वेश्चन है हमारा, झूम खेती मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका असम में। झूम खेती जो है असम में प्रचलित है, तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी यानी असम याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तारापुर, काकरापार, नरोड़ा और कुदनकुलम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर ए तारापुर। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में स्थापित किया गया है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, CNR राव, होमा भावा। तो होमी भावा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 21 का आपका जो है का MS स्वामीनाथन। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया MS स्वामीनाथन। तो आपको जो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, सबसे अधिक होता है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का सबसे बड़ा खनिज क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लोह अयस्क, अभ्रक, कोयला, तांबा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोयला। 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोयला। तो आपको जो है कोयला आपको याद रखना है। झारखंड में सबसे बड़ा जो है खनिज है तो ये है कोयला। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है हिमालय, अरावली, सतपुरा, विंध्याचल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरावली। अरावली जो है ये पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी अरावली याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य सबसे
अधिक चाय उत्पादन करता है? तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी असम। असम में जो है सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है, तो आपको जो है असम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मानसरोवर झील, गंगोत्री, यमुना नदी, गोमुख। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा आपका 26 का मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी का उद्गम है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारियल की खेती किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा। तो इसका सही जो आंसर है ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है नारियल खेती सबसे अधिक होती है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है डेक्कन पठार, तिब्बत पठार, चेरापूंजी, विंध्याचल। तो इसका सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार। तो आप ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानसून के कारण अधिकतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, चेरापूंजी, गुजरात, पंजाब। तो कहाँ होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चेरापूंजी। भारत में मानसून के कारण चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा जो होता है सबसे अधिक यहाँ पर चेरापूंजी में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जोग फॉल्स, और धुआंधार फॉल्स, और कुछाल गल फॉल्स, और सुहागपुर फॉल्स है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30 का आपका धुआंधार फॉल्स जो है ये सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल, कृष्णा घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो इसका सही जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किस दिशा में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किस दिशा में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर है ये आपका जो है दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की भारत की धान की कटोरी किस राज्य को कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को जो है भारत की धान की कटोरी कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी छत्तीसगढ़ को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल याद रखना है। भारत में सबसे अधिक रेशम के उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होती है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलानी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यहाँ पर पलानी पहाड़ियाँ स्थित है, तो 35 का आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 3, 4, 5, 6। तो या इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 36 का ऑप्शन नंबर बी, 4th। भारत में कुल कितनी जैव विविधता है? तो आपको 4 यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक केले का उत्पादन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। भारत में जो है सबसे ज्यादा केला का उत्पादन होता है तमिलनाडु में, तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी किस खाड़ी में मिलती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है
खंभाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ की खाड़ी। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर बी 38 का याद रखना है। सॉरी सॉरी सॉरी, 38 का हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है 38 का। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया गंगा की, यमुना की, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका सही जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा की। चंबल के जो चंबल नदी किसकी सहायक है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है नर्मदा की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ, कोयना बांध किस राज्य में है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का। किस राज्य में है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में की है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर में दिया गया है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो तमिलनाडु की। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है असम में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में, ब्रह्मपुत्र नदी मणिपुर में जो है प्रवेश करती है। तो आपको जो है 42 का ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग एक किन दो स्थानों के बीच है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है इलाहाबाद और हल्दिया, दिल्ली और वाराणसी, कोलकाता और मुंबई, चेन्नई और विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका दिल्ली और वाराणसी के बीच। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मुंबई हाई, डिगबोई, अहमदाबाद, काकीनाडा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मुंबई हाई। तो आपको जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई हाई। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा मेघालय में। तो आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन कॉल जरूर करें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो